नमस्कार, मैं हूं ये त्रिपाठी। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट। मैं हाजिर हूं आपके इस प्रोग्राम को लेकर के और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में चुनाव के पहले निकाली जा रही तमाम यात्राओं की। सत्तारूढ़ बीजेपी हर साल जन आशीर्वाद यात्रा निकालती थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी यात्रा में चलते थे, जनता से बात करते थे। इस बार वक्त ने बदलाव किया है। भारतीय जनता पार्टी 5 क्षेत्रों में जाके जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है और कांग्रेस भी यात्राएं शुरू कर रही है। उसके अपने सम्मेलन होने जा रहे हैं और यहाँ तक कि इस बार जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी यात्राएं शुरू करने जा रही है। सारी पार्टियां सियासत में ये नया माहौल बना है कि यात्राओं के बहाने एक ऐसी जमीन तैयार की जाए ताकि जनता तक पहुंचा जाए। ये क्या माध्यम होगा चुनाव लड़ने का, या माध्यम होगा जनता का आशीर्वाद लाने का, या ये माध्यम बनेगा लोगों को वोट बांटने का? कैसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद? इसी पर देखते हैं आज की ये प्रोग्राम। मेरे साथ 3 मेहमान होंगे। इन तीनों मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महज 100 दिनों के बाद मध्य प्रदेश में कभी भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 2008 और 2013 की तर्ज पर बीजेपी इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का ब्लूप्रिंट पार्टी ने लगभग तैयार कर लिया है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री के साथ भोपाल में बीजेपी नेताओं की बैठक में आशीर्वाद यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि शाह ने जनता का मूड भांपते हुए पार्टी के सभी दिग्गजों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है। बताया जा रहा है कि इस बार की यात्रा में शिवराज सिंह चौहान अकेले ही पावर पॉइंट नहीं होंगे, बल्कि पार्टी में जो फॉर्मूला तैयार किया है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज के साथ कुछ बड़े नेता जैसे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अलग अलग जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज करेंगे। ग्वालियर अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिल सकती है जन आशीर्वाद यात्रा की कमान। मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय कर सकते हैं यात्रा का नेतृत्व। विंध्य में नरेंद्र सिंह तोमर संभाल सकते हैं जन आशीर्वाद यात्रा की कमान। महाकौशल में प्रहलाद पटेल को मिल सकती है जन आशीर्वाद यात्रा की जिम्मेदारी। बुंदेलखंड में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा कर सकते हैं यात्रा का नेतृत्व। सभी संभागों की यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। बताया जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा की हर बड़ी सभा में सीएम शिवराज शामिल होंगे। हालांकि अमित शाह की बैठक में यात्रा के पावर पॉइंट को बांटने के फैसले पर सियासी बहस शुरू हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि जनता के बीच बढ़ती नाराजगी के चलते शाह ने सभी नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में 14 जुलाई से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई थी, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लीड किया था। तब 230 सीटों के लिए निकली यात्रा 181 सीटों तक ही पहुंच पाई थी। इस बार भी जुलाई में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अगस्त शुरू होने के बाद भी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, जिससे लगता है कि 200 पार का नारा देने वाली बीजेपी के लिए 230 विधानसभा की जनता तक अपनी बात पहुंचाना एक चुनौती से कम नहीं होगा। भोपाल से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। निश्चित रूप से बड़ी चुनौती होगी। इस बार का चुनाव का माहौल अलग है, चुनाव का अंदाज अलग है, चुनाव के मुद्दे अलग हैं। हर बार की तरह से हटकर उसी ट्रैक पर चलकर चुनाव नहीं जीता जा सकता और बीजेपी के रणनीतिकार शायद इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बार बंटवारा कर दिया है, अंचलों में बांटा है। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, या इसका क्या और विकल्प हो सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उसमें कुंदन पंजाबी जी, कांग्रेस के वो प्रवक्ता जो पूरी शिद्दत के साथ अपनी बात रखते हैं और पूरी शानदार तरीके से अपने तर्कों के साथ अपने समझाते हैं। कुंदन पंजाबी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी एक बड़ा फैक्टर बनती जा रही है। और उस पार्टी की तरफ से परमिंदर कौर, बहुत जमीनी कार्यकर्ता परमिंदर कौर जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और इस पूरी रिपोर्ट को बड़े नजदीक से देखने वाले, मध्य प्रदेश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले हमारे साथी ब्यूरो चीफ अतुल शर्मा जी, स्वागत है। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अतुल आप ही के पास आता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूं मैं कि बीजेपी में अभी हम बात करें कांग्रेस की भी, आम आदमी पार्टी की जहां भी यात्राएं हो रही हैं, पर बीजेपी ने ये जो प्लान किया है कि 5 जगह से यात्रा निकलनी जा रही है जो पहले एक हुआ करती थी, इसके पीछे मूल थ्योरी बीजेपी क्या हो सकती है? तो देखिए अजय जी, बिल्कुल
जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस बीजेपी इन्होंने अपनी जो है पूरी रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन हर बार की तरह बीजेपी इस बार फिर से जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचने वाली है। हालांकि देखिए इस पे जिस तरीके से हमने देखा, हम 2008 की जन आशीर्वाद यात्रा देखें, 2013 की जन आशीर्वाद यात्रा देखें, इस यात्रा में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान ही इस यात्रा को लीड करते हुए नजर आए। लेकिन इस बार का देखिए चुनाव है और चुनाव में हमेशा जनता का मिजाज बदलता रहता है, समीकरण चेंज होते हैं और पार्टी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति भी कहीं ना कहीं जुदा करती है पिछले चुनाव के माध्यम से। इस बार अगर हम देख रहे हैं कि इस बार जब जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी तो शिवराज सिंह चौहान जी के साथ साथ तमाम जो दूसरे नेता हैं जो मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेतृत्व भी करते हैं, इसमें हम बात करें नरसिंह तोमर की हम बात कर सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर सकते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते की हम बात कर सकते हैं, प्रहलाद पटेल की बात कर सकते हैं, इसमें तमाम अलग अलग जो नेता हैं, प्रभात झा की बात कर सकते हैं, तमाम ये नेता है कहीं ना कहीं इनको भी इसका क्या आप मानते हैं कि इसका इंपैक्ट थोड़ा पहले से ठीक पड़ेगा? देखिए बिल्कुल कोशिश यही की जा रही है शाह नीति के तहत, यानी कि अमित शाह जब बैठक में रहे तो उन्होंने यही नीति तैयार करी कि इस बार तमाम जो इनके दिग्गज नेता हैं, बड़े जो नेता हैं जो सीधे तौर पे जनता से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं संभाग के स्तर पे अपने अंचलों में काफी दखल रखते हैं और जनता के बीच में सीधी पेट रखते हैं, तो उन लोगों को भी मैदान में उतारा जाए। इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में कहीं ना कहीं सीधा उनका इंपैक्ट है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो वरिष्ठ नेता ग्वालियर चंबल अंचल के माने जाते हैं। बीडी शर्मा की बात करें तो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, तो उनकी भी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड साइड हम देखें तो काफी लोगों के बीच में हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक छोटी सी टिप्पणी में कुंदन पंजाबी जी के ले लूं। कुंदन जी, जब एक आपके पास सबसे बड़ा हथियार ये था कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बड़ा वो हो गया और लोग पसंद नहीं कर रहे, और बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली आपके आरोप के बाद। अब वो 5 जगह से यात्रा निकाले, 5 चेहरे मैदान में होंगे, क्या कांग्रेस को मुकाबला करने में दिक्कत आएगी? देखिए अजय जी, इसके पहले भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने यही यात्राएं निकाली थी। तब इनका हश्र क्या हुआ था और परिणाम क्या हुआ था वो पूरे देश के सामने और पूरे प्रदेश के सामने है, सबने देखा था। वो तो दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराने का पाप किया और उधार का सिंदूर लेके आज जो सरकार चला रही है वो फिर अभी जनता के सामने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की कोशिश कर रही है। अजय जी, इसके पहले अभी थोड़े समय पहले, बहुत अधिक समय नहीं हुआ जी, इसके पहले एक विकास यात्रा निकली थी मध्य प्रदेश के अंदर, सबने देखा था, आप भी जानते हैं। हाँ। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और विधायकों को जनता ने दौड़ा दौड़ा के खदेड़ के यात्रा का क्या हासिल किया था वो भी इस प्रदेश की जनता ने देखा। तो अब ये फिर जन आशीर्वाद के रूप में सामने जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 2023 चुनावी वर्ष है अजय जी, और हर दल अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता है। भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेगी। लेकिन इस यात्रा के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या ये मध्य प्रदेश के लोगों को ये बताने की कोशिश करेगी कि डंपर से शुरू हुआ घोटाला, जो कि व्यापम, कुपोषण, ई टेंडरिंग, रेत, स्कूल घोटाला, कुपोषण घोटाला, महिलाओं के आहार में घोटाला और नर्सिंग घोटाला और पटवारी घोटाला के बाद अभी पटवारी घोटाले की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी अजय जी। मध्य प्रदेश के अंदर नया एक सब इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर का घोटाला हो जाता है। घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, घपले भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, महंगाई बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे, बेरोजगारी सबसे ज्यादा इनके राज में, बताएंगे क्या जनता को? मैं कुंदन में 2 बातें, एक तो बड़ा, मैं कई बार, आप लोग अक्सर कहा करते पर मैं कई बार इत्तेफाक नहीं रखता कि 2018 में मैंडेट कांग्रेस को मिला था। हकीकत यह है कि 2018 में मैंडेट बीजेपी को नहीं मिला था, कांग्रेस को मिला था, ये शब्द नहीं कह रहा हूं मैं, बीजेपी को नहीं मिला था, पर आपका दावा भी कई बार। दूसरी बात, आप जो बार बार घोटालों की बात करते हैं, व्यापम से बड़ा घोटाला, आप समझिए डंपर से बड़ा घोटाला, आपके आरोपों के मुताबिक इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी वो पूरी शान से 2018 में लौट के आए, 2013 में लौट के आए। 2018 में आप कोई घोटाला में लौट के नहीं आए थे अजय जी? नहीं, क्योंकि आपको कोई घोटाला में लौट के नहीं आए थे। 18 में इन्होंने खरीद फरोख्त करने का पाप किया था सर, मेरा उस पाप के जरिए आए थे। कुंदन भाई, जनता ने कमलनाथ जी को मैंडेट दिया था।
उपचुनाव में लौट कर ही तो आए थे। उपचुनाव में मैं दीपक भाई एक मिनट आ रहा, दीपक भाई एक मिनट। मेरा सवाल सर ये था, मेरा जो मुद्दा मेरे मन में सवाल था वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 2008 में आपने खूब आरोप लगाए तमाम घोटालों के, 2013 में आपने खूब आरोप लगाए तमाम घोटालों के, उसके बाद भी सत्ता में वापस आ गए, पूरी शानदार तरीके से आ गए। 2018 में आपने एक भी घोटाले का आरोप नहीं लगाया, तो ये सत्ता में नहीं आ पाए। अब 2023 में आप फिर घोटाले का आरोप लगा रहे हो। देखिए 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर घोटालों के आरोप थे। उस समय में भी व्यापम जो विश्व चर्चित घोटाला था, वो घोटाला की गूंज पूरे विश्व के अंदर हो रही थी। 2008 की बात है सर, 13 की बात नहीं, घोटाला तभी से शुरू हुआ और इस प्रदेश की जनता ने देखा कितना बड़ा घोटाला हुआ। उसके बाद व्यापम 2 हो गया, व्यापम 3 भी हो गया। सीरीज की तरह घोटाले कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चलिए मध्य प्रदेश की जनता देख रही है ये सब। दीपक घपले ये करें, घोटाले ये करें, भ्रष्टाचार ये करें और फिर जन आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। वही तो मुद्दा जन है। आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलेगा, जनता तय कर चुकी है। अब इनकी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं, विदाई यात्रा होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर। दीपक नरवरिया जी हमारे साथ पैनल में जुड़ गए, प्रदेश मंत्री ओबीसी मोर्चा के, बड़े अच्छे कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं, बीजेपी के बड़े धुरंधर कार्यकर्ता होते हैं। दीपक भाई, मुद्दा वही है कि वो तो कह रहे हैं कि जब मतलब मैंने जो अपने मन में सवाल आया किया कि जब भी आप पर कांग्रेस ने घोटालों का आरोप लगाया, आप सत्ता में पूरी ताकत से वापस आए। 2018 में छिंदवाड़ा मॉडल फलाना को तमाम चीज़ें लेके आए और आप सत्ता से चले गए क्योंकि वो घोटाले का आरोप नहीं लगा। एक बार फिर घोटालों का आरोप लग रहे हैं। ऐसे में आपकी जो ये जन आशीर्वाद यात्रा है, क्या ये वो प्रभाव डाल पाएगी कांग्रेस के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए एक बार फिर आपको सत्ता में पहुंचा सके? ऐसे झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने से घोटाले सिद्ध नहीं हो जाते जी। भारतीय जनता पार्टी 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को स्थापित करके रखे है। किसी कारण से झूठे वादे करके 2018 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, लेकिन वापस से उन्हीं के आपस में फूट पड़ने से वो बिखर गई और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः मध्य प्रदेश की सरकार को स्थापित किया जी। और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में अब की बार 200 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और यह हम सबको देखने को मिलेगा। परमिंदर कौर जी हैं। परमिंदर जी, आम आदमी पार्टी बड़ी तेज गति से जिस तरह से मैदान तैयार कर रही है, आपको लगता है ऐसी यात्राओं का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि पर यात्रा तो आप भी निकालने जा रहे हैं, आपकी यात्रा में इनकी यात्रा में, दोनों किस नजरिए से आप देखती हैं? और लगता है कि जन आशीर्वाद जो बीजेपी मांगने जा रही है, कुंदन भाई ने तो साफ इंकार कर दिया कि इस बार इनको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, आपको क्या लगता है कि आपका मुकाबला इन जन आशीर्वाद यात्रा वालों से है या कोई और से? मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आज की डेट में दोनों भाजपा और कांग्रेस कटघरे में खड़े हैं। दोनों की मुझे लगता है जनता के पास कोई चॉइस नहीं थी पहले। अगर कांग्रेस का आज बहुत दावेदारी पेश करी कि वो इलेक्शन जीत के आएगी, तो इसका प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आएगा भाई, सिलेक्शन नहीं। जनता के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए कांग्रेस और भाजपा के बीच में सत्ता परिवर्तन होता रहता था जी। 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई की हो और अंत में वो परीक्षा का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, और दूसरे स्टूडेंट्स जिन्हें पढ़ाई नहीं की, वो आखिर में क्या करते हैं, उनकी तरकश में जितने तीर होते हैं उसको निकालते हैं और चलाते हैं ताकि वो जनता का सामना कर पाए, एग्जाम्स का सामना कर पाए। तो आज भाजपा की सिचुएशन कुछ वैसी ही है। 18 सालों में कुछ खास किया नहीं और आज जन आशीर्वाद यात्राएं या गौरव यात्राएं, मुझे लगता है ऐसे टर्म्स इनको इनके कंसल्टेंट सजेस्ट क्यों करते हैं? गौरवान्वित महसूस कौन कर रहा है? जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसके साथ आज भी वो जूझ रही है, तो गर्व काहे का? आज आप स्कूल ले लीजिए, अस्पताल ले लीजिए, हर जगह हम अपनी बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे जनता को। घोटालों से ग्रस्त है ये सरकार। तो मुझे नहीं समझ आता औचित्य इस गौरव यात्रा का, ये जन आशीर्वाद, और ये तय है आशीर्वाद तो इनको मिलना नहीं वाला। यात्रा तो मैडम आप लोग भी निकालने जा रहे हो। देखिए, परिवर्तन का समय है। हमारी यात्रा का नाम है परिवर्तन यात्रा। हाँ। क्यों? क्योंकि हम राजनीति का जो नैरेटिव है उसको बदलना चाहते हैं। राजनीति जो आज तक हो रही है, चाहे वो भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो राजनीति होती है छल की, कपट की, एक दूसरे पर आरोपों की। पर हम राजनीति में बात करना चाहते हैं मुद्दों की। राजनीति में बात हो समाज की, महिलाओं की, स्कूलों की, अस्पतालों की, बदहाली की। हम आम मुद्दों की बात करना चाहते हैं, आपकी बात करना चाहते हैं, जनता की बात करना चाहते हैं। इसलिए हमारी परिवर्तन यात्रा का औचित्य सही है। अतुल से सवाल। अतुल, पिछली बार आपने देखा होगा कि जो नारा परमिंदर जी दे रही हैं कि परिवर्तन यात्रा, पिछली बार कुंदन भाई की पार्टी लेके आई थी वक्त है बदलाव का। बहुत कुछ बदलाव किया, स्वाभाविक रूप से सत्ता में आ गए, लेकिन उस बदलाव को बड़ा बदलाव कर दिया दीपक जी की पार्टी ने। अभी जो तमाम
माहौल है, परिस्थितियां हैं। आम आदमी पार्टी इसमें कोई शक नहीं कि धीरे धीरे पांव पसार रही। अतुल, आपको क्या लगता है कि परिवर्तन यात्राएं, जन आशीर्वाद यात्राएं, गौरव यात्राएं या इस तरह की यात्राएं इस बार के चुनाव में जनता को थोड़ा बहुत प्रभावित कर पाएंगी? देखिए, बिल्कुल अजय जी, हमने देख रहे हैं, हमने पूरा इतिहास देखें मध्य प्रदेश के कई ऐसे जब चुनाव आए हैं तो राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं यात्रा के सहारा भी लिया और जनता के बीच में पहुंचे और जनता का आशीर्वाद भी मिला है। लेकिन वर्तमान दौर में अगर हम देखें मध्य प्रदेश में अभी जिस तरीके से हम लगातार जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं, लोगों से संवाद भी स्थापित कर रहे हैं, इस बार का वोटर लगभग काफ़ी साइलेंट है। कहीं ना कहीं देखिए एक आक्रोश भी हम कह सकते हैं कि उसके मन में पनप भी रहा है, क्योंकि देखिए महंगाई का हम मुद्दा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं महंगाई का एक बड़ा मुद्दा है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो महंगाई के साथ साथ अपराध मुद्दा है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दा है। ये मुद्दों पर कहीं ना कहीं जनता एक काफ़ी साइलेंट मोड पर है। हालांकि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब जन आशीर्वाद के माध्यम से बीजेपी जनता के बीच में पहुंचेगी और अपनी बात रखेगी, क्योंकि देखिए जब जनता के बीच में तमाम जो नेता पहुंचेंगे और ये बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कहीं ना कहीं जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, तब 18 साल के अपने 2 दशक का जो ब्यौरा पेश करेंगे कि जनता के बीच में उन्होंने सरकार ने क्या किया, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर करेंगे। बहरहाल लेकिन देखिए इस समय अगर हम देखें तो जनता के अंदर ये कह पाना कि इन तमाम यात्राओं का, भले ही परिवर्तन यात्रा की हम बात करें या जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें या कांग्रेस में हम लगातार हम देख रहे हैं खुद पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं खुद अपने अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, इसका कितना असर पड़ेगा और ये मुद्दे जो हैं जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उसका जनता किस तरीके से मतदान में जाएगी, ये एक बड़ा। दीपक नरवरिया जी, दीपक जी, बड़ा एक अतुल ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत साइलेंस इस बार का मतदाता, आपकी जो भीड़ में उन्माद हुआ करता था वो उन्माद नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या जन आशीर्वाद के माध्यम से आप उसकी उस खामोशी को तोड़ पाएंगे जो तमाम आरोपों के साथ, या कुंदन पंजाबी जी कह रहे हो या परमिंदर जी कह रही हैं, इन सारे आरोपों के साथ जो उसकी खामोशी है उसको तोड़ने में सहायक होगी आपकी जन आशीर्वाद यात्रा? 2019 में भी जनता खामोश थी जी, लेकिन उसने जवाब वोट के रूप में दिया और पूरे लोकसभा के चुनाव हमने देखे। मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट कांग्रेस को हासिल हुई थी और अन्य दल को तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए अंतिम पायदान तक काम करती है, उनके सुख दुख के उनकी चिंता करती है, उनके लिए उस प्रकार की योजनाएं बनाती है जो उनके हितकारी हों। और हमने इतनी योजनाएं उनके हित के लिए बनाई हैं जी, तब तो हम जनता के बीच जा पा रहे हैं। जिन लोगों ने लोगों के लिए कोई काम ही नहीं किया वो जनता के बीच में कैसे जा सकते हैं जी। तो भारतीय जनता पार्टी 51% वोट शेयर के लिए आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में हम सबको वो देखने को मिलेगा। कुंदन भाई, बड़ा सिंपल सा बीजेपी का एजेंडा है कि 51% वोट शेयर, उस एजेंडे को लेकर पूरी रणनीति तैयार की। और भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नया नारा दे दिया है कि रक्षाबंधन पर आप मुस्लिम महिलाओं तक पहुंच बनाइए, एक नया। तो बीजेपी तो अपने एजेंडे के साथ चलती है। आप लोगों को बाहर से बैठ के ऐसा क्यों लग जाता है कि बीजेपी जो कर रही है उसका ठीक नहीं है? उनका तो अपना एजेंडा फिक्स रहता है। अजय जी, 2018 में भी हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पे भी मध्य प्रदेश के अंदर जी 200 पार का नारा उस समय पे भी दिया था। हाँ। लेकिन 3 राज्यों में उस समय चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में मिला के भी 200 पार नहीं हो पाए थे। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ और है और जनता मतलब जो है उसको कर देती कुछ और है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश की जो 18 साल के अंदर बदतर से बदतर हालत करके रख दी है। एक प्रकार से इस मध्य प्रदेश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है अजय जी। और उसके अलावा इस प्रदेश के अंदर दलित आदिवासी भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, हम देख रहे हैं इस प्रदेश के अंदर कैसे कैसे मामले सामने आते हैं। अभी थोड़े समय पहले आपने देखा होगा किस प्रकार से एक आदिवासी भाई के ऊपर सर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी पेशाब करते हुए देखा और पूरे देश और विश्व के सामने मध्य प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर 62,000 बच्चे गायब हैं अजय जी, उसके अंदर भी अधिकांश बालिकाएं हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। इसका जवाब क्या ये आशीर्वाद यात्रा के अंदर देंगे? आज मध्य प्रदेश के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश के अंदर है। क्या जन आशीर्वाद के अंदर इस बात का जवाब देंगे? भ्रष्टाचार जो है महाकाल के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो गया, उस बात का जवाब जनता चाहती है, उस बात का जवाब देंगे।
और ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाले, चाहे कोई सी यात्रा निकाले, मध्य प्रदेश के जनमानस ने मन बना लिया है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विदाई यात्रा करनी है। और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश की जनता विश्वास करती है, क्योंकि कमलनाथ जी वचन देते हैं और कमलनाथ जी घोषणा नहीं करते घोषणावीर की तरह, वचन देते हैं और उसको पूरा करते हैं। पिछली बार भी माननीय कमलनाथ जी ने वचन दिए थे, उनको पूरा किया। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, माफिया पे लगाम लगाई थी और ओम सर्किट और महाकाल के अंदर 306 करोड़ रुपए देने का काम किया था। आज महाकाल कॉरिडोर सामने है उसके अंदर भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार कर चुकी है। तो कमलनाथ जी जो वचन देते हैं वचन पूरा करेंगे। इस प्रदेश की जनता कमलनाथ जी की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। परमिंदर कौर जी आपने देखा कि उनका कहना है कि साहब कमलनाथ तो वचन देते हो, बीजेपी तो इस बार जा रही है। आपकी पार्टी भी वही करती है जो उन्होंने तमाम घोषणाएं की, तो बहुत सारी चीजें हैं कि बिजली का बिल माफ और ये हाफ, ये तो अरविंद केजरीवाल जी से बेहतर शायद कोई नहीं कर पाता। तो क्या उम्मीद मान के चलती कांग्रेस जो दावे कर रही है, चलिए बीजेपी को हाथ से पकड़ दीजिए कि बीजेपी तो गई इस बार, लेकिन आपको लगता है आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आपकी योजनाएं इस तरह की होती हैं, आपकी लोक लुभावनी योजनाएं, जन कल्याण की योजनाएं, या जो तमाम फ्री जैसे बड़ी विशुद्ध भाषा में कह देते हैं वो कांग्रेस करने जा रही है, तो लग रहा है कि आप उनकी वोट काट पाएंगी या आपके वोट भी ले जाएंगे कांग्रेस वाले इस बार? कांग्रेस का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है, पिछली सरकार तो वो अपनी बचा नहीं पाए जी। कांग्रेस बिक जाती है और भाजपा उनको खरीद लेती है जी। तो क्या पहले ये बताएं कि क्या गारंटी है कि वो अपनी सरकार अगर बना भी लेते तो चला पाएंगे? नंबर 1 बात। नया सवाल। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है कि जो हमारी मन लुभावनी या जनता लुभावनी योजनाएं हैं, केजरीवाल जी ने राजनीति करना सिखा दी है नेताओं को। आज लाडली लक्ष्मी योजना हो या सीएम राइस स्कूल्स हो, सारा फॉर्मूला कहां से आ रहा है? दिल्ली से। हम इस बात से खुश हैं अगर राजनीति करना सीख जाए नेता, और चाहे वो हमारे ही नेता को कॉपी करे। हमें क्रिटिसाइज करते हैं, फ्री की रेवड़ियों की बात करते हैं और आज तो रेवड़ियों की भरमार लगा दी है, पर कथनी और करनी में फर्क है। हमारे जो दिल्ली और पंजाब के मॉडल देखेंगे तो जो सरकार जो कहती है, ऐसा नहीं कि घाटे की सरकार चला रही हो, वो इन सारी चीजों को पूरा करने, फ्री में देने के बावजूद एक सरप्लस बजट है और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने पूरी कंट्री में कि फ्री की चीजें देने के बावजूद वो अच्छे से प्रकार से एक मजबूत इकोनॉमी के साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरह। तो कांग्रेस के तो दावे और बीजेपी के तो दावे पूरे खोखले हैं और कांग्रेस उसको भी आरोपों के घेरे में दीपक नरवरिया जी की पार्टी ज्यादा। तो मैं दीपक जी से टिप्पणी में फिर अंत में आऊंगा मैं अतुल के पास। दीपक भाई, बार बार क्यों जनता मतलब ये कहा जा रहा है कि इस बार जनता के मन में आपकी नाराजगी है और जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है, ये बार बार बात क्यों आ रही है? भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आने वाली है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप दिल्ली की सरकार को देख लें, तो दिल्ली की सरकार के आधे मंत्री आज कहां पर हैं, और उनकी जो रेवड़ी वाली बातें हैं वो योजनाएं ऐसी बनाते हैं कि जिससे आसानी से भ्रष्टाचार हो सके जी, इसके लिए वो योजनाएं बनाते हैं। उन जनता के लिए, उनके लिए कोई योजनाएं नहीं है। मैं इसमें बात और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी गरीब कमजोर वर्ग की नब्ज को टटोलती है, उनकी जरूरत को महसूस करती है, उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार करती है, जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं इसी प्रकार से बनती हैं। अब पूर्व में कई योजना कांग्रेस ने वचन दिए थे, तो पहला उन्होंने वचन दिया था कर्ज माफी। तो पूरे मध्य प्रदेश में एक भी किसान 2 लाख का कर्ज माफ जो उन्होंने घोषणा की थी, एक भी किसान अगर ढूंढ दे कांग्रेस तो मैं मान जाऊंगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री की खुद का और उनके रिश्तेदारों का और मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदारों का कर्जा माफ हुआ है और मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर स्वीकार किया गया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? बैठ के झूठ बोलने, बेरोजगारी भत्ता की इन्होंने बात की। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक टिप्पणी बस सारा मीडिया भी जानता है, विधानसभा के अंदर स्वीकार किया था। मैं उस मुद्दे पर लंबी बहस कर चुके। मैं परमिंदर जी कुछ कह रही थी, उसके बाद अतुल। मैं ये कह रही हूँ, इन्होंने कहा कि इनके मंत्री कहां पर हैं, दिल्ली के मंत्री। इन मंत्रियों को जेल में पहुंचाने का काम भी भाजपा ने किया। इतना वो डर गई क्योंकि काम इतना अच्छा हो रहा था, पूरे विश्व में नाम हो रहा था। 2 हमारे बेहतरीन मंत्री जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, आज जेल की सलाखों में। जनता जानती है लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगी तो जेल में जाना ही पड़ेगा। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी भाजपा ही है। और परमिंदर भाई दोनों, मैं अतुल आखिरी टिप्पणी में आपसे लेना चाहूंगा कि बड़ी सिंपल सी बात, एक मुद्दा जो परमिंदर जी ने उठाया कि
जिस तरह कांग्रेस की पिछली सरकार गिरी, उसमें बीजेपी ने क्या किया, या सिंधिया ने क्या किया, या कमलनाथ ने क्या किया, या कुंदन पंजाबी ने क्या किया, सारे मुद्दे अलग हो जाते हैं। लेकिन एक सवाल तो जो उन्होंने उठाया है कि जनता के मन में ये सवाल तो उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाएगी तो जिस तरह की गुटबाजी सो कॉल्ड होती है कांग्रेस में, कांग्रेस इस बार स्थिर रह पाएगी? तो आप तो कांग्रेस में बहुत अंतर तक सबको जानते हैं, क्या ये कांग्रेस भरोसा दिला पा रही है? देखिए बिल्कुल ये कांग्रेस के सामने अजय जी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए 2018-19 में भी जो जिस तरह के घटनाक्रम हुआ, इनके एक मंत्री विधायक बिके और दूसरी पार्टी में चले गए। इसके बाद हमने राष्ट्रपति चुनाव में भी देखा कि कई ऐसे है कि जब वोटिंग हुई तो कई ऐसे वोट डले जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष की तरफ से थे और जो बीजेपी की तरफ चले गए थे। हालांकि देखिए अब जब चुनावी दौर में कांग्रेस पहुंच रही है तो सबसे पहले एक एजेंडा यही सेट किया गया है। कमलनाथ की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से यही कोशिश की जा रही है तमाम जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज देने की कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो चुकी है। हालांकि यही बिल्कुल अगर यही संदेश देने में सफल रही तो कुंदन पंजाबी जो बात कह रहे हैं बहुत तो साबित हो रहा है, लेकिन जो दीपक जी बात कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तो पूरी जमीनी स्तर पर है और निश्चित रूप से इस बार मध्य प्रदेश में एक नया राजनीति का तिकड़म देखने को मिलेगा, राजनीति का नया स्टाइल दिखेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत तेजी के साथ उभर रही है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आपका, हमारा समय खत्म हो गया। दीपक जी आपका, कुंदन भाई आपका, परमेंद्र मैम आपका, अतुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को हम बस यहीं रोकना चाहेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा और हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।